हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, इसमें हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। तो देखिए, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इससे पहले अपघटन अभिक्रिया हो चुका, संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया हो चुका। अपघटन का अर्थ होता है किसी बड़े अणु का टूटना। जब कोई बड़े अणु टूटकर दो सरल यौगिक बनता है तो इसी को बोलते हैं अपघटन। देखिए, ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? देखिए, जब अपघटन की क्रिया ऊष्मा की सहायता से की जाए तब इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब अपघटन की अभिक्रिया किसकी सहायता से करेंगे? अपघटन का अर्थ होता है पदार्थ को अलग अलग करना। जब किसी बड़े पदार्थ को छोटे छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है तब इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे इसको बोलते हैं हरा थोथा। क्या बोलते हैं? हरा थोथा या हरा कशिश भी बोलते हैं। FeSO4 × 7 जल। जब इसको ऊष्मा देकर अलग अलग, जब इसको ऊष्मा यानी कि गर्म किए, यहाँ पे ऊष्मा लिख देते, गर्म किए तो ये फेरस सल्फेट अलग और 7H2O अलग हो गया। इसका एग्जाम्पल एक और याद रख सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब इसको भी गर्म करेंगे तो बनेगा KCl+3O2। ये संतुलित नहीं है तो संतुलित कर देते, दो यहाँ लगा देते, दो यहाँ लगा देते हैं। ये भी अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब अपघटन की क्रिया ऊष्मा की सहायता से की जाए तब इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल एक याद रखना, ये वाला जो भी परिभाषा आता है उसका कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर ही ध्यान रखना। देखिए, जब अपघटन की, अपघटन का मतलब होता है अलग अलग। देखिए ना, एक अणु था, दो गो बन गया। तो वही, जब अपघटन की क्रिया ऊष्मा की सहायता से की जाए तब इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। देखिए, जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत की सहायता से की जाए तब इसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जब किसी पदार्थ को विद्युत की सहायता से अलग अलग कर दे तब इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हैं, कोई आप एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 NaCl लिए हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। ठीक है, तो 2 NaCl अलग और Cl2 अलग है। ठीक है, संतुलित करने के लिए 2 लगा है यहाँ पे। उसके बाद है 2H2O। जब इसमें विद्युत धारा, पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की है तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। उसके बाद अगला देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की है तो एल्यूमिनियम अलग, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जितना भी धनात्मक पदार्थ होता है, ये सभी धनात्मक पदार्थ हैं। तो धनात्मक पदार्थ कैथोड पर मुक्त होता है। तो सोडियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम किस पर मुक्त होगा? तो कैथोड पर। ये इसलिए मुक्त होगा क्योंकि कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन का बना होता है, यानी कि ऋण आवेशित कण का बना होता है कैथोड। ये जब ऋण आवेशित कण का बना है तो इस पर तो धन आवेशित चिपकेगा ना के, तो ये ऋण और ये धन है, तो धन आके कैथोड पर चिपक जाता है। उसके बाद है जो ये क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। क्लोरीन, ऑक्सीजन ये एनोड पर मुक्त होता है। ये एक प्रकार का क्षार होता है जो कि लगाते हैं। ये जो क्षार बनाते हैं ये ऋण आवेशित क्षार होता है और ये जो एनोड होता है ये धन आवेशित होता है। तो जितना भी ऋण आवेशित कण होता है ये एनोड पर मुक्त हो जाता है और जितना भी धन आवेशित कण है कैथोड पर मुक्त हो जाता है। इससे दोनों जो पदार्थ है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों ने समझ लिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ले लिया बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या सिर्फ इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिर्फ इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब एग्जाम में आएगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो यही परिभाषा लिखना है। जब आएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है तो भी यही परिभाषा लिखना है।
इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जब किसी देखिए कोई यौगिक है, यौगिक में परमाणु या परमाणु का समूह तो उपस्थित होगा। जब ये परमाणु या परमाणु का समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब उसके स्थान से हटा दिया जाता है, तब इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये फेरस है यानी कि लोहा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को देखिए निकाल के फेंक दिया और खुद कॉपर की जगह ले लिया, इसी को बोलते हैं विस्थापन। फेरस आया, कॉपर को मारा और मार के भगा दिया, तो कॉपर अलग और खुद कॉपर की जगह ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। फेरस कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके स्थान से किया। अब देखिए अगला एग्जांपल है जिंक का, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो जिंक भी कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर से देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया गया, इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए अब आते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आए द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो यही परिभाषा लिखना, उभय विस्थापन आएगा तो भी यही परिभाषा लिखना। इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। इसमें अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी कि ऐसे समझिए दो लोग हैं और दो कुर्सी है। ठीक है, दो कुर्सी है, यहाँ से उठ के व्यक्ति इस कुर्सी पे आ गया और जो इस कुर्सी पे बैठा है इस कुर्सी पे आ गया, यानी कि अपने स्थान का आदान प्रदान करता है। वह एक इसके जगह पे आ गया तो ये उठ के इसके जगह पे आ गया, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता, तब इसे डबल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि उभय विस्थापन। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। NaCl है नमक प्लस AgNO3, यहाँ देखिए AgCl बना है, Ag आया है यहाँ पे आया है और Na आ गया है यहाँ पे, तो AgCl प्लस NaNO3 अपने आयनों का आदान प्रदान किया। इसी देखिए अगला और एग्जांपल देखते हैं। BaCl2 Na2SO4, देखिए Ba आया है SO4 के जगह आया और Na आ गया है Cl के पास 2NaCl। इसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो यौगिक के परमाणु आपस में अपने स्थान को बदल देता है, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। अब अगला अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे दूध जो फट जाता है तो उसके अंदर जो मलाई होता है नीचे बैठ जाता है, यानी कि वह ठोस अवक्षेप के रूप में निकला है, और ये विलयन में अविलय होता है, यानी कि घुलने वाला नहीं, अविलय ऐसा होता है अवक्षेप, तो अविलय यानी कि अघुलनशील होता है। अविलय का अर्थ होता है अघुलनशील। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है वह कैसा होता है, विलय या अविलय? तो अविलय होता है, यानी कि पानी में नहीं घुलता। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठोस के रूप में अलग हो गया। जैसे देखिए पृथक होने वाला ठोस पदार्थ को अवक्षेप बोलते हैं। जो पदार्थ अलग हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप। जैसे दूध जो फट गया, दूध से जो मलाई निकला यानी कि पनीर, उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप, और ये अविलय होता है। एग्जाम्पल देखिए NaCl प्लस AgNO3। देखिए AgCl Ag इसके स्थान पे आया और Na इसके स्थान पे, इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो AgCl है ये ठोस पदार्थ है। ऐसा है ठोस पदार्थ, और ठोस पदार्थ के लिए नीचे सिंबल होता है, यानी कि ठोस पदार्थ नीचे जाके बैठ जाएगा, इसीलिए तीर चिन्ह नीचे है।
देखिए एक एग्जाम्पल ये है, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग पूरा कीजिएगा, और अगर आप लोग पूरा कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिएगा इसका क्या आएगा उत्तर, ठीक है। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को ज़रूर पूरा कीजिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। देखिए अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार या भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें दो लोगों के बीच अभिक्रिया होगा, अम्ल के बीच और भस्म के बीच। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो एक लवण बनाएगा और दूसरा जल बनाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaCl नमक है, यानी कि NaCl लिख दिए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, NaOH होगा। क्या होगा? NaOH क्षार है, ये भस्म है। तो देखिए यहाँ पे Na और Cl अलग हो गया, तो NaCl बन गया। क्या बचा? एगो H यहाँ पे बचा, एगो H यहाँ पे, तो H2 और एगो O, H2O बना। यहाँ पे दोस्तों सही कर लीजिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाली बात इसमें नहीं है, तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधका अम्ल भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है 2KOH। देखिए यहाँ से K2SO4, देखिए यहाँ से दो K निकल गया और SO4 भी निकल गया, तो K2SO4 क्या बचा? H, देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 2 4, तो 2H2O। ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है K2SO4 क्या है, तो लवण है। क्या है? लवण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है। देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए इसका नाम में ही है ना उत्तर छिपा हुआ। वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए H2 + Cl2, 2 HCl बना, ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला अभिक्रिया है। उसके बाद देखो पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड + 6 जल, प्रकाश की सहायता से अपना ग्लूकोज बनाया और यहाँ पे ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन मुक्त किया तो देखिए ये दोस्तों ये संतुलित है, देख लेते हैं एक बार। इधर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 6 यानी कि 12 6 18 हो गया। इधर 6 दूनी 12 6 18, सही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये आप लोगों ने समझ लिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों जो है एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जो सदैव साथ साथ होती है। ये दोनों अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। इन दोनों को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जाम में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया आए लिखने के लिए किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा लिखना, जब ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है तब इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल कोई भी चिपका सकते हैं, ये वाला देखिए एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए पहले पढ़ते ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। पहले ऑक्सीकरण देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अपकरण भी। तो देखिए ऑक्सीकरण नाम से क्या लग रहा है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, या हाइड्रोजन यौगिक से निकलेगा, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि वियोग होता है,
तब इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, देखिए एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ा तो क्या हो गया, CO2 बना, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ा। यहाँ पे S यानी कि सल्फर में ऑक्सीजन आके जुड़ा तो SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं अवकरण अभिक्रिया पे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडक्शन रिएक्शन। देखिए अवकरण क्या होता है, जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा है ये। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उसमें हाइड्रोजन अलग हुआ था, और ऑक्सीजन का वियोग होता है ना, उसका पूरा पूरा उल्टा। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना, दोनों नाम से आता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ देखिए 2H2 + O2 दोनों जुड़ गया, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, हाइड्रोजन में आके ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आके जुड़ा तो अवकरण, दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, ये दोनों देखिए जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा तो अवकरण। देखिए अगला पॉइंट है, ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होती है। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया, जितना भी संयोजन अभिक्रिया है सभी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। देखिए ना, ये संयोजन ही अभिक्रिया है ना, दो जुड़ के एगो बनाया, दो जुड़ के एगो बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया। तो सभी संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण होती है। उसके बाद देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया नहीं होती है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में था क्या, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान किया, कोई अलग नहीं हुआ था, बस आयन का आदान प्रदान। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ऑक्सीकारक और अपकारक क्या होता है। देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, पहले अपकारक देख लेते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपकारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए H2H2 + O2, 2H2 ऑक्सीकरण इसमें किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण अभी हम तुरंत ही पढ़े थे, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में, तो H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए H2 यहाँ पे अवकारक है। ठीक है, देखिए जिस पदार्थ में ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसी को ना बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को बोलते हैं अवकारक। तो H2 अवकारक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे ZNO + C क्या बन गया, ZnCO। तो यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं ऑक्सीकरण किसका हुआ है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन कार्बन में आके जुटा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन में ही आके जुटा है ना ऑक्सीजन, तो C यहाँ पे अवकारक है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वही अवकारक होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको 2 से 3 बार देखें, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिसका अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल ये है। अब यहाँ पे देखिए अवकरण किसका होता है, जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ता है उसका अवकरण होता है। अवकरण जब भी बोलेंगे तो याद रखना हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए इसमें किसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखिए ये दोनों जुड़ के जल बनाया, तो हाइड्रोजन किस में जुड़ा, ऑक्सीजन में ही जुड़ा ना, तो O2 का अवकरण हुआ है। ठीक है, तो O2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब फिर वही एग्जांपल लिए ZNO का। देखिए ZNO + C क्या, Zn अलग हुआ, जिंक ऑक्साइड है, इसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, और ये कार्बन, तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस जब कार्बन का विक्रिया हुआ तो जिंक अलग CO बन गया। तो यहाँ देखिए किसका अवकरण हुआ है, ZNO का अवकरण हुआ, इसी से न निकला ऑक्सीजन,
जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका अपकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ZNO ऑक्सीकारक है। यहाँ तक समझे दोस्तों? तो दोस्तों यहीं तक था, इसकी अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं तक था, इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तब तक आप लोग इतना देखिए, एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से देखते हुए जाइए। अगर इससे पहले वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा था तो वो भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों के पास एक भी नोट्स छूटे नहीं। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।